बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक, आज के प्रोग्राम की जो सारी तैयारी की हुई थी वो धरी की धरी रह गई। अभी थोड़ी देर पहले इत्तला आई है सैयद सलीम शहजाद, हमारा नौजवान सहाफ़ी, मेहनती, बड़ा फील्ड में जाने वाला, अफ़गानिस्तान, लेबनान, ट्राइबल एरिया, मैं जब भी उसको देखता था उसको देख के मैं एक लफ्ज़ पहले कहा करता था कि यार तुम्हें देख के सलीम अपनी जवानी याद आ जाती है। हर जगह, हर कॉन्फ्लिक्ट जोन, हर मुश्किल जगह पे फ़ौरन मौसूफ ने पहुंचना है। और आपको ये पता है कि जब भी कोई अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ा बात होती थी, कोई ये आजकल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कालअदम तंजीमों के हवाले से कोई बात हो, मैं हमेशा देर अंदन कहता था कि फ़ौरन सलीम को लो। अच्छा, वो बेचारा कहीं हो, काबुल हो, लेबनान हो, कराची हो, कहीं फंसा हो गए, नुसरत भाई आपने हुक्म किया बस आप करें। खीवा रेस्तोरां है यहाँ दामने कोह के सामने, उसके साथ ही एक जगह है जो पहले यूएन क्लब हुआ करती थी, अब वो प्राइवेट क्लब है, वहाँ वो स्विमिंग के लिए जाता था। इत्तला अभी थोड़ी देर आई है पहले कि उसको गोली मारी गई है। मुझे जो डर पड़ रहा है, दोस्तों को लगाया है, चूँकि टाइम था और जाने का कि भाई इसका पता करें कि क्या है। एक जो अल्लाह ताला खैर करे, मुनासिब बात ये लग रही है कि उसको दोनों गोलियां जो हैं वो पेट में लगी हैं, वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में है। मेरी सिर्फ ये दुआ है अल्लाह ताला से कि उस पे ये जो हमला हुआ है ये इस तनाजुर में ना हुआ हो, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मैं खुद अपने तौर पर ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ इंतहा पसंद तबके जो हैं, ये जो सैलाब आया हुआ है और इसमें पाकिस्तान की रियासत जो ओवर स्ट्रेच्ड हुई है, उससे फ़ायदा उठाकर उसका शाखसाना कराची में रज़ा हैदर की शहादत, पेशावर में एक इंतहाई ईमानदार और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टाइप के ऑफिसर सिफत को फिर शहीद करना दिन दिहाड़े, उससे बस मेरी दुआ है ये लिंक ना हो। अगर ये हुआ तो अगर दिन दिहाड़े दामने को के नीचे पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में एक साथ महफूज नहीं, तो मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, मैंने आज के बाद से, चूंकि मैं बुज़दिल हूं, गीदड़ मेरा फेवरेट जानवर है, मैंने इंतहा पसंदी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। नहीं, अल्लाह करे, बल्कि मेरी कोशिश भी है, नुस्खा पैनल वालों को बताया भी है कि क्योंकि अभी उसको ऑपरेट कर रहे हैं पोली क्लिनिक, वहाँ पे हमारे कुछ सहाफ़ी लोग मौजूद हैं, मैंने भी कुछ नंबर दिए हैं, लेकिन ब्लड उनको मिल गया है, अभी उनका ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन हो रहा है एक तो। अच्छा, हमारे एक नौजवान रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद है, जफर शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जफर। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। जफर शेख, क्या सूरत हाल है सैयद सलीम शहजाद साहब की? आप भी मौके पे मौजूद हैं, आप पहले जर्नलिस्ट थे जो कि वहां पर पहुंचे, तो क्या थोड़ी सी तफसीलात बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है उनकी? जी मुश्ताक, ज़ाहिर है उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख़तरा नहीं है कि खुदा न खास्ता जान को हो। लेकिन ये कि चूंकि डॉक्टर्स ने इब्तदाई ट्रीटमेंट की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनके जो पेट में गोली जो है वो बहुत दूर तक गई है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, लिहाजा उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उनका मेजर ऑपरेशन होना चाहिए। ज़ाहिर है ये एक मजीद परेशानी की बात है, उनके घर वाले भी खासे परेशान हो गए हैं। और लेकिन ये कि एक अजीब सी, एक नगाहानी सी सूरत हाल है, जैसे आपको भी इल्म हुआ कि खामखा जो है उन्हें गोली मार दी गई, अगर कि वो बेचारे मुख्तलिफ लोगों के जो है अताब का शिकार रहते। हेलो जफर जी जी यार, सिर्फ एक बात है कि अभी मुझे हमारे डेस्क वालों से ये खबर आई है, वो ये बता रहे हैं कि इसको जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था इश्तियाक अफजल, उसने गोलियां मारी हैं और वो असला समेत गिरफ्तार हो गया। सो अपेरेंटली वहां को झगड़ा हुआ है और हम जो सोच रहे थे शायद उस तरह की बात नहीं है। आप तक क्या इत्तला है? जी शाह साहब, असल में ऐसा है कि जो कुछ उनकी फैमिली से हमें पता चला, मैं चंद मिनटों के अंदर वहां पहुंच गया था, बल्कि उसी वक्त इत्तला मुझे मिल गई। तो उनकी फैमिली ने बताया कि जब वो वहां क्लब में एंटर हो रहे थे, बीवी भी साथ थी, उनके बच्चे भी थे, हाँ, तो उस वक्त उनके साथ बदतमीजी हुई और अच्छा। वो उस पे उन्होंने
उन्होंने इंतजामिया से शिकायत की, तो वो पुलिस गार्ड शायद नहीं था, वो उनका अपना अपना सिक्योरिटी गार्ड इस क्लब का जो प्राइवेट तो क्लब। वो फिर मतलब एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि वो इंतजामिया को शिकायत करने के बावजूद जो है उन्होंने उस गार्ड को वहां से नहीं हटाया, बल्कि वो गार्ड गया और गन लेके आया और उसने गन लोड कर ली। और जब ये अपने बीवी और बच्चों के साथ, बल्कि उनका साला भी साथ साथ, वो भी एक जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते हैं, उस पे भी उन्होंने फायर किए, लेकिन वो तो बच गया, लेकिन सलीम पे फायर किए तो उनको गोलियां लगी। अच्छा चलो, लेकिन आप सिर्फ आखिरी बात ये है कि क्या डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें मजीद खून की जरूरत होगी, और हम अपने दोस्तों से, सुनने वालों से रिक्वेस्ट करें कि अगर खून की जरूरत है तो पहुंचाई जाए, या कि वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, इनफ खून अवेलेबल है? नहीं शाह साहब, खून की जरूरत तो थी, लेकिन सारे हमारे जर्नलिस्ट बरादरी के साथी जो है वो फौरी तौर पे पहुंच गए। मैं भी वहां था, हम सब दोस्तों ने खून इब्तदाई तौर पे दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब की दुआ है कि ये वाकया इस तरह ही हो, और सिक्योरिटी गार्ड ने किसी रंजिश की वजह से किया है, और ये कोई ऐसी टारगेट किलिंग नहीं थी। उसके बावजूद भाई मैं तो गया हूं घबरा। इन लोगों से बात करो तो इस तरह के खतरात आते हैं। जो हमारे दूसरे इदारे हैं मुस्तकिल किस्म के, उनके साथ तो वैसे ही कोई बात नहीं करने का। कुछ ऐसी हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं, उनको कुछ कह दो तो वो कहते हैं कि आपकी रेटिंग खराब करके आपको निकाल देंगे। अच्छा, तो भाई अब बात करनी हो तो सिर्फ एक लिस्सी सामी है, मैं जिस पे तुम्हें रोकता रहता हूँ, उसमें तुम रवां भी बहुत हो। आसिफ अली जरदारी पे आओ, बिस्मिल्लाह करके अटैक करो, आज मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं देखो ना उसने हमें गोली मरवा सकता है, ठीक है ना हमें वो अपना केबल बंद करवा सकता है। नहीं ये बात यार, आज आसिफ अली जरदारी नहीं, मेरा वादा है तुमसे आज। अच्छा आज मुझे पता है, मेरा वादा है तुमसे, बिल्कुल ना करें। देखें आज आसिफ अली जरदारी की बात, हमने तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है और ये भी साबित करना है हम साहब। नहीं, आप तो शायद गुस्सा, मैं तो लिस्सी सामी जो है के लिए ये काम कर होता है। आओ आसिफ अली जरदारी कैमरून से मिलके क्या लिया भाई? देखें कैमरून हमें उसने हमारी बेइज्जती की, कौमी हमीयत को ललकारा, और आसिफ अली जरदारी वहां चले गए। मैं आपके ट्रैक पे नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आपके ट्रैक पे, मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा, मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। मैं ये कहता हूं कि नसर साहब, इस वक्त जो पूरा मुल्क डूबा हुआ है, इस वक्त बड़ी संजीदगी से यहाँ पर रुकने की जरूरत थी। यहाँ ना फ्रांस के अपने आबाई महलों की सैर करने की जरूरत थी, ना कैमरून साहब के पास ये जो बात ना, मेरा ख्याल है कि कैमरून से आप यहाँ पर बैठते, कैमरून से मिलना भी जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन वो जो तस्वीर छपी के हेलीकॉप्टर के ऊपर एक पुराने महल में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जमीनें शायद यहाँ पे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हों और बहुत फैली हुई हों, ठीक है ना, लेकिन वो फार्म हाउसेस जहां पे जनरल मुशर्रफ साहब जाते हैं वो कैसे बने उसका कोई जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि वो बैरूनी दौरे पे एक सदर के तौर पर हेलीकॉप्टर नहीं, तो वो तो बैरूनी दौरे पे आसिफ अली जरदारी को ऐसे मौके पर हेलीकॉप्टर पे वहां क्यों जाना था भाई? यानी कैमरून को तो जस्टिफाई किया जा सकता है, दैट डैमेज हैज बीन डन। नहीं, मैं आपको एक बात, जो मर्जी सारे, सुनो मेरी बात, मैं एक आप चौधरी निसार अली खान साहब की तरह मुझे बताएं, मैं उनको वो पता नहीं कहाँ हूँ, वो कहाँ पर हैं? वो भी गर्मी से घबरा गए ना, मुल्क डूबा हुआ है, तकरीरें माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, असातीरी कहानियों में नील जब बिफरता था ना, तो एक बड़ी नौजवान दोशीजा को उसमें डबो देते, बैंड चढ़ा देते। अब आसिफ अली जरदारी को सैलाब आ गया, इस्तीफा दे दो, वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। सखर बराज, इनकी बीवी और ससुर से बुरा हाल होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये लिख लो मेरी बात। चलें नाज़रीन, वक्फा एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 2-3 मौज़ूआत और हमारे मुंतज़िर हैं, हाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद।